क्या 6 × 3 = 17 हो सकता है? हम अपनी कक्षा के बच्चों को रटने से कैसे छुटकारा दिला सकते हैं? हम अपनी कक्षा के शिक्षण कार्य को कैसे और भी अधिक रोचक बना सकते हैं? आइए जानते हैं। पर इससे पहले आप सभी हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे हम आप सभी के पास आगे भी इस तरीके की वीडियोस लेकर आते रहें। साथियों, आज के इस वीडियो में हम सब जानेंगे कि किस प्रकार कक्षा में गतिविधि आधारित शिक्षण की सहायता से हम अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को रटने की प्रणाली से छुटकारा दिलाते हुए रोचक माध्यम से शिक्षण कार्य को संपादित कर सकते हैं, जिससे कि उनका ज्ञान स्थायी बना रहे। साथ ही हम जानेंगे कि हमारी कक्षा के बच्चे कैसे ये समझ सकते हैं कि गुणा और जोड़ में एक आपसी सहसंबंध है और जोड़ की सहायता से हम गुणा करना आसानी से सीख सकते हैं। तो आइए साथियों, एक रोचक गतिविधि के माध्यम से हम गुणा और जोड़ के सहसंबंध पर एक समझ बनाएं और साथ ही साथ पहाड़े किस प्रकार बनते हैं, इस पर हम बच्चों के बीच एक गहरी समझ विकसित कर सकते हैं। बच्चों ये बताइए कि आप में से किस किस को पहाड़े आते हैं? आपको सभी को पहाड़े आते हैं? आपको पहाड़ा आता है? चलिए 2 का पहाड़ा सुनाइए। यही सुना दीजिए, यही से सुना दीजिए। हाँ हाँ, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। 2 पंजे 10, 2 चून 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नंबर 18, 2 दाएं 20। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब 6 का पहाड़ा किसको आता है? 6 का पहाड़ा आपको आता है? 6 का पहाड़ा आपको 6 का पहाड़ा आता है? तो आप बैठे बैठे वहीं से 6 का पहाड़ा सुना दीजिए। 1 मिनट। 6 चौक 6 चौक कितने बोले इन्होंने? 6 चौक 6 चौक 24 बोला है इन्होंने। तो ये बताइए 6 चौक 24 क्यों होता है? 6 चौक 25 क्यों नहीं होता? 6 चौक 23 क्यों नहीं होता? तो चलिए आज हम सब यही जानेंगे कि जो पहाड़े हम लोग बनाते हैं वो पहाड़े आखिरकार बनते कैसे हैं, ठीक है ना? हम भी जानने की कोशिश करेंगे कि पहाड़े कैसे बनते हैं। और जो ये संख्या इन्होंने बोली 6 चौक 24, तो आखिरकार 6 चौक 24 ही क्यों है? 6 या 18 ही क्यों है? इसको हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? तो ये बताइए आप में से जोड़ना कितने लोगों को आता है? सभी को जोड़ना आता है ना? ठीक है, वेरी गुड। तो आज हम जोड़ के माध्यम से गुणा करना और पहाड़े तैयार करना सीखेंगे, ठीक है ना? हम ये जानेंगे कि अगर अभी जो ये पहाड़ा बोला जा रहा था उस पहाड़े में कोई संख्या आ रही तो वो संख्या वहां पर क्यों आती, हम ये जानेंगे। और साथ साथ हम जोड़ के माध्यम से गुणा करना सीखेंगे। तो पहले पहाड़े की शुरुआत हमारी कौन से पहाड़े से हुई थी? 2 के पहाड़े से इन्होंने शुरुआत करी। आज इन्होंने 2 का पहाड़ा पहले शुरू करा था। तो इन्होंने बोला कि हम बात कर रहे हैं 2 एकम 2, तो 2 एकम 2। तो हमने ये अभी हमारे हाथ में कितनी बॉल्स है? कितनी गेंद है हमारे हाथ में? 1, ठीक है ना? ये 1 गेंद दे रखी है और ये हमने एक गेंद और ले ली, ठीक है? अब कितनी गेंदें हो गई है? 2। तो ये हमने 2 गेंदें ले ली। 2 गेंदों की कितनी ढेरी बनाई है हमने? 2 गेंदों की ढेरी कितनी बनी है? ढेरी तो एक ही बनी है ना? ये एक ही ढेरी है ना पूरी? 2 गेंदों की कितनी ढेरी बनी है? 1, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, अब कितनी गेंदें हमारे हाथ में? अब कितनी गेंदें हमारे हाथ में? 2। तो हमने इनको अलग रख दिया। अब 2 की कितनी ढेरी हमारे पास आ गई? 2 की कितनी ढेरी हमारे पास है? 2। अच्छा ऐसा करते हैं, तो देखिए ये कितनी गेंदें हैं? 2। और ये कितनी गेंदें हैं? 2। तो 2 को और 2 को, जब 2 ढेरी भी है, इनको अगर हम जोड़े, 2 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा? देख लेते हैं, 2 में 2 जोड़ने पर 4 आता है कि नहीं आता है? गिनते हैं, गिनिए हमारे साथ। 1 2 3 4। कितना आया? 4। यानी 2 की 2 ढेरी जब हमने गिनी तो कितना आया है? 4। अब ऐसा करते हैं, एक बार और देखते हैं, ये कितने हैं हमारे पास? 1। और ये कितने हमारे पास? 2। तो अब हमारे पास ये कितनी गेंदें हो गई हैं? 2। अब ढेरी कितनी हो गई हमारे पास? 3 ढेरी हो गई हमारे पास। कितनी ढेरी है? 3 ढेरी है हमारे पास। तो जब हमने 2 की 3 ढेरी ले ली तो कुल कितनी गेंद हमारे पास आ गई है?
6 गेंदें आ गई। यानी 2 की जब एक ढेरी ली तो 2 एकम 2, 2 की हमने 2 ढेरी ली तो 2 दूनी 4, और 2 की हमने 3 ढेरी ली तो 2 तिया 6। तो हमने देखा 2 तिया 6 किस तरीके से हुआ, क्योंकि 2 को हमने 3 जगह लगाया है। ठीक है ना। इस तरीके से अगर हम 2 को, ठीक है, 2 की जो ढेरी है हमारी है, 2 आलू है या 2 गेंदे हैं, कुछ समझ लीजिए आप। तो 2 की अगर हमने 4 ढेरी बना दी तो हमारे पास कितनी गेंदें हो गई कुल मिलाकर? 8। तो 2 चौका कितना हो गया? 2 चौक 8। अब हमने एक ढेरी और लगा दी तो कितनी ढेरी हो गई है ये? ढेरी कितनी है? ढेरी कितनी है? तो पहले सुनिए और फिर जवाब दीजिए। ठीक है ना। ढेरी कितनी हो गई है? 5 ढेरियों में कितनी गेंदें हो गई हैं? 2 पंजे कितना हुआ? 10। आप ध्यान सुनिएगा फिर बताइएगा ढेरी कितनी हो गई? 6। ढेरी कितनी हो गई है? 6। और कुल मिलाकर गेंदें कितनी हो गई हैं? 2 छन कितना हो गया? 12। वेरी गुड। अब हमारे पास ढेरी कितनी हो गई है? ढेरी कितनी है? कितनी ढेरी है? 7 ढेरी है। बेटा देखिए कितनी ढेरी है? गिनिए। 1 ढेरी, 2 ढेरी, 3 ढेरी, 4 ढेरी, 5 ढेरी, 6 ढेरी, 8 ढेरी। कितनी ढेरी है? 7 ढेरी है। तो 2 सत्ते कितना हुआ? 2 सत्ते कितना है? गिनिए जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितना हुआ? 14। बेटा आप कह रहे थे 17, तो कितनी है गेंदें? 14। तो 7 ढेरियों में कितना आए हैं? 14 गेंदें आए। ठीक है ना। अब ऐसे हमने एक ढेरी और बढ़ा दी तो अब कितनी ढेरी में? 7 के बाद कितनी ढेरी हुई? 8 ढेरी हुई। 8 ढेरियों में कितनी गेंदें आ गई? 16। ठीक है। एक ढेरी हमने और बढ़ा दी, अब 9 ढेरी हो गई हमारे पास। कितनी हो गई? 9 ढेरियों में कितनी गेंदें हो गई? वेरी गुड। अब हमने एक ढेरी और बढ़ा दी तो कितनी हो गई? 10 ढेरी। 10 ढेरियों में कितनी गेंदें? 20 गेंदें। 10 ढेरियों में कितनी गेंदें हुई? 2 ढाई कितने हो गए? 20। एक बार पहाड़ा देख लेते हैं। 2 एकम 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 2 छन 2 सत्ते 2 अट्ठे 2 नेम 2 ढाई 20। तो इस तरीके से हमारा पहाड़ा तैयार हो जाता है। तो अब आपको समझ में आया ना कि 2 चौक अगर 8 है तो इसका क्या मतलब हुआ? 2 चौक 8 का मतलब हुआ कि 2 की कितनी ढेरी लेनी है? हमें 4 ढेरी लेनी है। 2 की कितनी ढेरी लेनी होगी? 4। तो 2 की 4 ढेरी हमने ली। देखिए 1 ढेरी, 2 ढेरी, 3 ढेरी और 1 4। तो कितनी गेंदें इसमें आई है? कितनी गेंदें आई है? 8 गेंदें आई। कितनी आई है? इसीलिए 2 चौक कितना होता है? इसीलिए 2 चौक 7 नहीं हो सकता, इसीलिए 2 चौक 9 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 की जब हम 4 ढेरी लेते तो कितनी गेंदें आती हैं? 8 गेंदें आती हैं। ठीक है ना। अब अगला सवाल हमारा था 6 के पहाड़े वाला ना। तो हमारा सवाल यह आया था कि अगर हम 6 चौक की बात करें तो 6 चौक 24 ही क्यों है ना। 6 चौक 24 ही क्यों होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे ना। तो आप ध्यान दीजिए। ठीक है। तो 6 का पहाड़ा हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे हम? 6 की ढेरी बनाना शुरू करेंगे। अभी हम 2 की ढेरी बना रहे थे, अब हम कितनी कितनी बनाएंगे? तो 6 की ढेरी बनाते हैं। तो देखिए पहले कितनी गेंद हो गई? अब कितनी हो गई? 2। अब कितनी गेंद हो गई? 3। अब कितनी गेंद हो गई? अब कितनी गेंदें हो गई? और अब कितनी गेंदें हो गई? 6। तो ये 6 गेंदें हैं हमारी एक ढेरी में। ठीक है। एक ढेरी कितनी गेंद होती है? इसका भी पहाड़ा में पढ़ना होता है, ढेरी में उतनी ही गेंदें रखी जाएंगी। अब अभी हम 2 का पहाड़ा पढ़ रहे थे तो हमने हर ढेरी में 2 गेंदें रखी है ना। अब हम किसका पहाड़ा पढ़ रहे हैं? एक ढेरी में कितनी गेंदें रखी हमने? ठीक है। अब 6 की अगली ढेरी बनाएंगे। तो फिर से 1 2 3 4 5 6। ये 6 की हमारी अगली ढेरी बन गई। तो देखिए एक 6 की ढेरी ये रही और एक 6 की ढेरी ये रही। तो 6 कम 6 और 6 दूनी कितने हो गए? 12। 6 दूनी कितने हुए? इनके देखते हैं 12 हुए कि नहीं हुए। गिनिए हमारे साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 6 दूनी कितने हुए? अब जरा फिर से हम एक बार ढेरी बना के देखते हैं 6 की।
1 2 3 4 5 और 6। ठीक है ना? तो ये हमारी 6 की ढेरी और हो गई। अब कितनी ढेरी हो गई हमारी? 3 ढेरी। इन 3 ढेरियों में हम गिनते हैं कितनी गेंदें हुई, फिर से गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितनी हुई? 6 तियां कितने हो गए हमारे पास? अब जो हम बोलते हैं ना, 1 कम 2 कम, तियां, चौके, पंजे, 6 पंजे 30 कहते हैं, 6 छंग 36 बोलते हैं। तो जो भी हमें एक कम 2 कम, तिकम, चौवा, पंजा, छक्का, इस तरह से हम जब बोलते हैं तो मतलब उतनी ढेरी में बनानी, ठीक है ना? उतनी ढेरी बनानी। अब हम बोल रहे थे 6 चौक, चौक का मतलब कितनी ढेरी बनानी हुई? 4 ढेरी। चौक का मतलब कितनी ढेरी बनानी होगी? 1 ढेरी हम और बनाएंगे, ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6 6 तो बनी था, 7 कहां बनी? 6 कितनी है? 6 का पहाड़ा पड़ रहा है तो 6 की ही ढेरी बनेगी, ठीक है ना? तो अब कितनी ढेरी बन गई हमारी? 4। तो 4 ढेरी में इनके देखते हैं कितने हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितने हुए? 6 की 4 ढेरी में कितनी गेंदें हैं हमारी? इसलिए 6 चौक कितना हुआ? क्या 25 गेंदें आई इसमें? 25 गेंदें नहीं आई ना? क्या इसमें 23 ही गेंदें रह गई? कितनी गेंदें को मिलाकर? 24। इसलिए 6 चौक कितना हुआ? और इसी तरीके से अगर हम बार बार जोड़े तो 6 में हमने 6 जोड़ा, कितना हुआ? 12 में हमने 6 और जोड़ दिया, कितना हो गया? 18 में 6 और जोड़ दिया, कितना हो गया? तो जब हम बार बार जोड़ते हैं तो बार बार जोड़ने की प्रक्रिया से हमारा जो है वो पहाड़ा तैयार होता है, गुणा बन सकती है, ठीक है ना? तो ये 6 चौक 24, इसलिए 6 चौक 24 होता है। अब अगर हमें इसी पहाड़ी को हमें आगे बढ़ाना है, हमें 6 पंजे पे जाना है, तो हमें कितनी गेंदें और लेनी पड़ेगी? यानी कितनी ढेरी और बढ़ानी पड़ेगी? भी 5वीं ढेरी और बढ़ानी पड़ेगी, है ना? यानी 4 ढेरी तो हमारे पास है, 6 गेंदें और बढ़ानी है। तो हमें ढेरी कितनी और बढ़ानी है? 4 ढेरी है, 1 ढेरी और बढ़ानी है। 5वीं ढेरी मतलब 1 ढेरी और लगानी है ना? तो 6 पंजे कितने हो जाएंगे हमारे पास? 30। तो कुल मिलाकर 5 ढेरी लगेंगी, ठीक है? अब मान लीजिए 6 छंग 36 पढ़ना है ना? तो कितनी ढेरी और बढ़ाते हैं उसमें? 2, है ना? कुल मिलाकर 6, लेकिन बढ़ानी तो हमें 2 ही पड़ेंगी ना? 2 ढेरी और बढ़ानी पड़ेंगी, तो 6 छंग कितना हो जाएगा? 36। इस तरीके से बार बार जोड़कर हम गुणा की प्रक्रिया को समझ सकते हैं और पहाड़े भी तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हमें पहाड़े रटने की जरूरत है क्या? पहाड़े रटने की जरूरत है? नहीं, हमें पहाड़े रटने की कोई जरूरत नहीं है। हम पहाड़े खुद ही बार बार जोड़कर तैयार कर सकते हैं। जिस संख्या का भी हमें पहाड़ा तैयार करना होता है या जिस संख्या के लिए भी हमें गुणा जाननी होती है, तो हम जिस संख्या की गुणा कर रहे हैं या जितने का पहाड़ा तैयार कर रहे हैं उस संख्या को बार बार हम लगातार एक के बाद एक जोड़ते चले जाते हैं और पहाड़ा हमारा तैयार हो जाता है। तो आप सभी को समझ में आया? आप सभी को मजा आया? थैंक यू। आशा है साथियों आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी दी गई है वो पसंद आई होगी।